रात के 2 बजे हॉस्टल के रूम नंबर 13 से नॉक की आवाज़ आई और जब दरवाज़ा खुला, अंदर जो था वो इंसान नहीं था। 4 दोस्त उस कमरे में गए। सुबह सिर्फ 2 वापस आए और उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं। ये कहानी मजाक नहीं है। रूम नंबर 13 को खोलने के बाद लोग जिंदा तो रहते हैं पर इंसान नहीं। वार्निंग, अगर तुम डर जाते हो तो ये वीडियो मत देखना, क्योंकि रूम नंबर 13 अभी भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। पुराना हॉस्टल। कोची के एक पुराने इलाके में एक कॉलेज था, सेंट वेरोनिका कॉलेज। बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसके पीछे बना पुराना हॉस्टल सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहाँ कोई रहता नहीं, फिर भी रात में खिड़कियाँ खुलती बंद होती हैं। इस हॉस्टल का एक खास कमरा था, रूम नंबर 13। उस कमरे के बारे में एक अजीब नियम था, जो भी अंदर गया वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा नहीं। चैप्टर 2, नए स्टूडेंट्स। 4 दोस्त, अरमान, रवि, समीर और इमरान पहली बार कॉलेज में आए। हॉस्टल फुल था, इसीलिए वार्डन ने कहा अगर रहना है तो पीछे वाला पुराना हॉस्टल खाली है। सब डर गए, लेकिन अरमान हंसते हुए बोला गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता, चलो वहीं रहेंगे। रात को चारों हॉस्टल में पहुंचे। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा चली और अचानक एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। समीर धीरे से बोला ये नॉर्मल नहीं है। चैप्टर 3, रूम नंबर 13। उनका कमरा था रूम नंबर 12 और उसके ठीक सामने रूम नंबर 13। दरवाजे पर पुरानी जंग लगी चेन थी और उस पर लिखा था डोंट ओपन। इमरान हंसते हुए बोला क्लासिक हॉरर सेटअप, लेकिन रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। चैप्टर 4, पहली रात। रात के 2 बजे अरमान की नींद खुली। उसने सुना ठक ठक ठक, आवाज़ रूम नंबर 13 से आ रही थी। वो उठा, दरवाजे के पास गया और झांकने की कोशिश की। अंदर पूरा अंधेरा था। फिर अचानक अंदर से किसी ने धीरे से कहा दरवाज़ा खोलो। अरमान पीछे हट गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर आवाज़ आई तुम आ गए। चैप्टर 5, गालब दोस्त। सुबह उठकर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन समीर गायब था। उसका फ़ोन, बैग सब वहीं था। वार्डन ने कहा वो रात में ही चला गया होगा, लेकिन रवि ने धीरे से कहा उसका जूता भी यहीं है। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी रूम नंबर 13 का दरवाज़ा हल्का सा खोला। चैप्टर 6, सच्चाई की शुरुआत। अरमान ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर खूब अंधेरा, दीवारों पर खून जैसे निशान और बीच में एक कुर्सी। कुर्सी पर समीर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तुम लोग भी आओ, रवि चिल्ला रहा, भागो यहाँ से, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चैप्टर 7, फंस गए। अब तीनों अंदर फंस चुके थे। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे। इमरान रोने लगा, ये सपना है, ये सपना है। तभी समीर उठा और बोला मैं समीर नहीं हूँ। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। चैप्टर 8, असली भूत। समीर के शरीर से एक काला साया निकला। वो हवा में तैरने लगा। उसने कहा मैं यहाँ 50 साल से बंद हूँ, हर साल मुझे नए लोग चाहिए। अरमान ने पूछा तुम चाहते क्या हो? साया हंसा, तुम्हारी जिंदगी। चैप्टर 9, मौत का खेल। कमरे की लाइट छपकने लगी और अचानक इमरान हवा में उठ गया। उसका शरीर दीवार से टकराया, खून बहने लगा। रवि चिल्लाया छोड़ दो उसे, लेकिन साया बोला एक जा चुका, अब दूसरा, और इमरान नीचे गिरा, मर चुका था। चैप्टर 10, आखिरी उम्मीद। अब सिर्फ अरमान और रवि बचे थे। अरमान ने दीवार पर एक पुरानी लाइन देखी, मिरर इज द ट्रूथ। कमरे में एक टूटा हुआ शीशा था। अरमान ने शीशे में देखा। उसे दिखा साया असली नहीं था, वो सिर्फ डर से ताकतवर हो रहा था। चैप्टर 11, मुकाबला। अरमान चिल्लाया डरो मत रवि, ये हमारा डर खा रहा है। दोनों ने आंखें बंद की। साया चिल्लाने लगा मत करो ये, मुझे मत छोड़ो। कमरे की दीवारें हिलने लगी। चैप्टर 12, अंत या शुरुआत। अचानक सब शांत हो गया। कमरा खाली था। समीर और इमरान दोनों गायब। रूम नंबर 13 फिर से बंद हो गया। चैप्टर 13, अगली सुबह। अरमान और रवि बाहर बैठे थे। कोई उन्हें यकीन नहीं कर रहा था। वार्डन बोला रूम नंबर 13, यहाँ ऐसा कोई कमरा नहीं है। दोनों पीछे मुड़े, वहाँ सिर्फ दीवार थी। चैप्टर 14, असली ट्विस्ट। रात को रवि की नींद खुली। उसने देखा अरमान खिड़की के पास खड़ा था और धीरे से बोल रहा था दरवाज़ा खोलो। रवि डर गया। अरमान मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो मुस्कुराया अब मेरी बारी है। डोंट।